खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिसके तहत घूसखोरी और घूसखोरों के खिलाफ शासन से लेकर प्रशासन तक हंटर चला रहा है। हरियाणा के 3 अलग अलग जिलों में रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई। यह रिपोर्ट देखिए। रिश्वत लेना अपराध है, ये टैगलाइन तो आपने सुनी होगी, लेकिन सरकारी विभागों में काम कराने के लिए जब आम आदमी कई बार रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन इससे निपटने के लिए हरियाणा सरकार सख्त रुख इख्तियार कर रही है। हरियाणा सरकार रिश्वतखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, जिसके तहत रिश्वत लेने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपकी स्क्रीन पर हरियाणा के 3 अलग अलग शहरों की ये 3 तस्वीरें हैं, जहां घूसखोरी के खिलाफ कार्रवाई हुई। फरीदाबाद में शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल का रिश्वतखोरी के खिलाफ एक्शन प्लान दिखाई देने लगा है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नगर निगम कार्यालय में दस्तक दी। इस दौरान टीम ने कार्रवाई करते हुए काफी देर तक दस्तावेज खंगाले। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने निगम को लूट का अड्डा बताया था। इस कार्रवाई को मंत्री के बयान से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। इंक्वायरी होगी सब, जो जो लोग हैं उसमें कौन कौन लिप्त है, किस किस व्यक्ति के कार्यकाल में काम हुआ, क्योंकि बात बहुत लंबी चौड़ी 10 साल की बात की गई है, तो 10 साल की पूरी जांच होगी और जो जो लोग उसमें दोषी पाया जाएगा, नियम और कायदे कानून। वहीं करनाल के असंध क्षेत्र में रिश्वतखोर पटवारी को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पटवारी विजय वीर ने जमीन की जमाबंदी में नाम ठीक करने के एवज में 40,000 रुपए की घूस मांगी थी, लेकिन पीड़ित ने परेशान होकर शिकायत कर दी। ये 2 कनाल 2 मरले का जमीन का मामला था, जो कि मेरे पिताजी के नाम पर गुरबख्श सिंह के नाम पर है, जो कि मेरे ताए ने शोभा सिंह ने नाल करवाई थी, जो कि 2020 की जमाबंदी में नाम था और इंतकाल 2 में था। अभी जो नई जमाबंदी बनी है उसमें नहीं था। हम फर्दन काली और इसके पास गए तो भी हमारा नाम नहीं है, तो ये बोला भी कोई बात नहीं, हो जाएगा भी, आप कुछ चाय पानी कर लो, तो मेरे वगैरह तो कोई भी नहीं करेगा। और फिर क्या था, पटवारी को घूस देने का झांसा दिया और मौके पर 15,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गाँव जलमाड़ा के रहने वाले, उन्होंने शिकायत दी थी। ये पटवारी है विजय वीर जी, इनका कोई जमाबंदी में दुरुस्तगी करनी थी रिकॉर्ड की जमीन की, उसके इन्होंने 15,000 रुपये रिश्वत के मांगे थे और इन्होंने कंप्लेंट की थी डिपार्टमेंट में। और माननीय डीजीपी साहब के नेतृत्व में, माननीय एसपी साहब के नेतृत्व में रेटिंग टीम वगैरह इकट्ठी करके और नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई गई और आज इसको 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया। अब बात करेंगे भिवानी की, जहां भवानी खेड़ा तहसील कार्यालय में विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां घूसखोर पटवारी और वकील को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़ित ने शिकायत की थी कि खेवड़ तकसीम कराने की एवज में नरेंद्र पटवारी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और पीड़ित का कहना था कि पटवारी ने ये रकम वकील भूपेंद्र के माध्यम से मांगी थी, जिसके बाद एक्टिव मोड में आई विजिलेंस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और तहसील कार्यालय में कार्रवाई करते हुए नरेंद्र पटवारी और वकील भूपेंद्र को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, टीम ने मौके से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली। एसीबी की टीम के द्वारा भवानीखेड़ा तहसील कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इस कार्रवाई के तहत एक वकील व पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। दरअसल गांव सिवाड़ा निवासी प्रवीण ने शिकायत की थी कि उसकी खेवड़ तकसीम करवाने के नाम पर पटवारी के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी और इस काम में एक वकील उसका साथ दे रहा था। वहीं अगर बात करें पटवारी नरेंद्र जिसने रिश्वत की मांग की थी, वह भूपेंद्र नामक जो वकील है उसके माध्यम से इस रिश्वत की मांग की गई थी। एक सुनियोजित कवायद के तहत रिश्वत की रकम लेकर प्रवीण वहां पर पहुंचा। नरेंद्र और भूपेंद्र के पास से ये राशि भी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा काबू की गई है। बहरहाल रंगे हाथों दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अगली कार्रवाई अब अमल में लाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचकुला से अगली खबर है। पंचकुला के दौरे पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विश्व